नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका दिल्ली पुलिस AWTPO का फाइनल रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। अब आपको 22-23 को मेल कैंडिडेट को और 25 को फीमेल कैंडिडेट को बुलाया है फॉर्म जो आपके भर कर ले जाने हैं उनके। तो उसके बारे में पहले बता चुका कि आपको कैसे क्या भर के ले जाने, वीडियो मिल जाएगा चैनल पे देख लेना। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके मेडिकल में क्या क्या चेक होगा और कौन सी चीज़ों पे आपको अनफिट किया जाएगा। जो भी आपके डाउट है सारे डाउट एक एक करके मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। चश्मा अलाउड है, टैटू, दांत में कीड़ा वगैरह हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, लेजर चल जाएगा या नहीं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे नोक नीव वगैरह हो गए, आपके जो भी हैं सब डाउट मैं आपको एक एक करके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी कोई इसकी अपडेट आए या जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले हैं उनके लिए जो भी अपडेट आएगी वो आपको तुरंत इस चैनल पे बता दी जाएगी। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, सबसे पहले मेडिकल की बात करें तो अभी आपके फॉर्म हैं वो वहाँ पे जमा हो रहे हैं। उसके बाद आपको तारीख दी जाएगी कि कब आपका मेडिकल होगा। ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, बस नॉर्मल ही आपको टाइम दिया जाएगा। कम से कम जितना हो सकेगा उतना कम टाइम आपका मेडिकल मतलब शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ है दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल है इसका AWTPO हो गया और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों का, इनका अन्य भर्तियों की तुलना में जो आपकी फोर्सेज की और भर्तियां होती है ना उनकी तुलना में नॉर्मल मेडिकल होता है उनकी तुलना में। ठीक है, दूसरा डाउट ये। नंबर 3, देखिए अब सबसे पहले आपका टेस्ट क्या होता है वो देखते हैं और एक एक करके सारी जानकारी आपको। सबसे पहले आपका होगा ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में बहुत सी जांचें होती हैं, वो आपको उसमें ही पता चलेगा कि आपका सही है या नहीं है। WBC की भी हो जाती हैं कुछ, आपके यदि बीमारी वगैरह है तो उसकी भी जांच इसमें आ जाती है, ये चीज़ें। दूसरा टेस्ट होता है आपका यूरिन टेस्ट। ठीक है, इसमें भी आपकी जो आप कह सकते हो बीमारी वगैरह ही चेक की जाती हैं। तो ये दो टेस्ट तो आपके कंपलसरी हैं, ये तो हर हॉस्पिटल में होंगे। हाँ, हॉस्पिटल का बता देता हूँ मैं एक बार। आपका जो टेस्ट है मेडिकल है वो दिल्ली हॉस्पिटल में ही होगा और दिल्ली पुलिस वाले ही करवाएंगे, ये नहीं कि आपको खुद करवा के ले जाना। ये बात भी अपनी क्लियर कर लो। बाकी जो आपको अलॉट हो जाएंगे कि कौन से हॉस्पिटल में आपका वहाँ पे होगा। ठीक है, तो पहला हो गया ब्लड टेस्ट, दूसरा यूरिन टेस्ट। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका ENT टेस्ट। ENT में क्या होते हैं जी, ईयर कान भी होते हैं, आईज भी होती हैं आंखें भी, और नोज यानी नाक, और टीथ यानी दांत। अभी इनका सबसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कान की बात करें तो देखिए कुछ कैंडिडेट के कान हैं वो बहते हैं। यदि अभी भी फिलहाल बह रहते हैं या बहते हैं तो उनको अनफिट किया जाएगा भाई। ठीक है, पहले बहते थे अब नहीं बहते तो उनको फिट किया जाएगा, ये चीज़ कान की। और नॉर्मल पर्दे वगैरह चेक करते हैं, कोई सुराग वगैरह नहीं है, आपको सुनवा के भी देखते हैं। जैसे एक कान को बंद कर दिया, दूसरे से आप धीरे से बोल देंगे फिर आपको सुन रहा है तो आप फिट है। ठीक, दूसरी आती है आँख की। इसमें सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। तो पहला तो चश्मा वाला क्लियर कर देता हूँ। चश्मा AWTPO और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों में अलाउड है। ठीक है, दोनों में अलाउड है। अब कहाँ तक अलाउड है वो देख लो। आपके जो आँख हैं वो विद और विदाउट 6/12, 6/6 भी होनी चाहिए और 6/12 तक आपकी आंखें हैं वो आपकी यहाँ पे चल जाती हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 6/12 अब कहाँ तक होता है नॉर्मली आपको पता होगा यदि आप चश्मा लगाते हैं तो। ये जैसे बॉक्स होता है नीचे वाली लाइन 6/6, 6/9 और 6/12, यानी ऊपर नीचे से तीसरी लाइन आपको क्लियर दिख रही है तो आप वहाँ पे फिट हो जाओगे। ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगली चीज़ है कि जी लेजर करा रखा है, ये करार देखिए उसके बाद लेजर करा रखे चल जाएगा, लेकिन आपके चेकअप थोड़े से अच्छे से होंगे। यानी वो आपकी जो सर्जरी करा रखी है आपने लेजर सर्जरी, वो आपकी ठीक से काम करती है या मतलब कितना आप कह सकते हो सही है वो तरीके उसमें अलग अलग तरीके के चेक होंगे, बाकी चल जाएगी। ठीक, कलर ब्लाइंड नहीं चलने वाला भाई बिल्कुल भी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। मोतियाबिंद है वो भी आपका यहाँ पे नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये हो गए आपके आँखों के। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी आपको समझ में आ गए। अगली है नाक का, बहुत कम नॉर्मली चेक करते हैं, एक वैसे हड्डी की ही देखते हैं, वो लगभग सभी की ठीक ही रहती है और बहुत कम रेयर चांस मिलता है कि वो किसी की मतलब या आप कह सकते हो इसमें अनफिट हो, बहुत रेयर चांस। ठीक है, तो इसमें तो इतना ज़्यादा वो है नहीं। दूसरा चीज़ है दांतों का, इसमें आपका डाउट आ जाता है, बहुत सारे डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दांत कितने होने चाहिए, अब किसी के कितने किसी के कितने। पहली बात तो ये कि कम से कम तो 22 दांत होने चाहिए भाई आपके। कितने, 22 दांत, 32 नहीं 22 दांत होने चाहिए आपके कम से कम। दूसरी चीज़ है जी दांत के कीड़ा लग गया
जाड़ टूट गई वगैरह ये, तो आप जो भी कीड़ा वगैरह लग जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, इस पे क्या जो कैप लगाई जाती है ना, वो आप लगवा सकते हो, वो आपकी चल जाएगी। ठीक है, वो आपकी चल जाएगी। तो ये दोनों डाउट भी आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो इनका भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि ये डाउट चल रहा था कि आपके मन में मेरे तो 28 दांत है, मेरे 26 दांत है, इतना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो इनका चेक होता है, जैसे दांत हो गए आपके, कान हो गए, नाक हो गए, इनका नॉर्मल ही चेक होता है, आँखों का थोड़ा-सा ज़्यादा चेकअप होता है। ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगली चीज़ आती है जी, आपका चेस्ट का एक्स-रे किया जाता है, वो उन पे है कि कैसी हड्डियाँ वगैरह है, कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं है, ये सब देखते हैं। ठीक है? उसके बाद की जाती है आपकी ईसीजी भी की जाती है और आपका बीपी भी चेक होता है। तो ये भी आपको पता है कि किस हिसाब से होती है, तो वो सारा चेकअप इनमें कर लेते हैं। ठीक है? बीपी भी नॉर्मल वगैरह चेक होती है। और इसके बाद आते हैं, आप देखिए, जो जहाँ पे, क्योंकि अलग-अलग हॉस्पिटल में होते हैं तो अलग-अलग हिसाब से भी होते हैं। कहीं पे ये हो कि जल्दबाजी हो रही तो वहाँ पे ये चीज़ें कुछ भूल भी जाते हैं, वो नॉर्मली चेक भी नहीं होती या सिंपल तरीके से भी चेक कर लेते हैं। तो ये इन पे डिपेंड करता है, अलग-अलग हॉस्पिटल है, आपके लक पे भी डिपेंड करता है थोड़ा-सा, तो वो थोड़ा, लेकिन जो इनका है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नौकनी में ज़्यादा ही पैर मुड़े हुए हैं, तो ही आपको दिक्कत आती है, अन्यथा आपके चल जाते हैं और थोड़ा टाइम भी दे देते हैं यदि आपको इसमें दिक्कत है तो। ठीक है? नॉर्मल ही चेक होता है, इतना ज़्यादा आपका वो नहीं होता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। थोड़े बहुत आपके, आप कह सकते हो ना, लगते हैं पैर आराम से, तो उनका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाथ आपके देखते हैं सीधे होने चाहिए। ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान रख लें, ज़्यादा ही टेढ़े हैं तो ही दिक्कत करेंगे, अनफिट करेंगे, अन्यथा आपको कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। अब उंगली को लेकर किसी की थोड़ी सी कटी हुई है ना उंगली, वो भी देखते हैं कि मेन वाली तो नहीं कटी हुई है, यदि साइड वाली उंगली थोड़ी बहुत कटी हुई है नॉर्मल सी, तो उसको भी चला लेते हैं भाई। ठीक है, निशान वगैरह तो चल ही जाते हैं, बाकी कटी हुई भी होती है थोड़ी बहुत नॉर्मली सी, तो उसको भी चला लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये चीज़ें हैं जो हाथ पैर वाली होगी, ये नॉर्मल चीज़ें चेक होती हैं, इनमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली चीज़ है वो है आपकी क्या, कि टैटू वाला, ये भी आपका डाउट रहता है। तो टैटू का क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो राइट हैंड जिससे हम सल्यूट करते हैं उस पे कोई टैटू ना हो, बस क्या हो, उस पे कोई टैटू ना हो, बाकी शरीर पे टैटू हो वहाँ पे चल जाएगा आपका, उस पे टैटू ना हो, राइट हैंड पे जिससे आप सल्यूट करते हो उस पे टैटू ना हो। और यदि आपके पास है तो वहाँ पे आपको टाइम देंगे, ये नहीं है कि रीमेडिकल देंगे, आपको टाइम देंगे कि इसको रिमूव करवा के आ जाओ, आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको टाइम दे रहे हैं, बाकी आप पहले से रिमूव करा लो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये, और आपका जो भी आप सर्जरी सर्जरी देखिए, कहीं से भी आपने सर्जरी करवाई है, यदि उसके बाद आपका जो पार्ट है बॉडी का वो सही से काम कर रहा है तो आप वहाँ पे फिट हो। ठीक है, और यदि आपका लेटेस्ट हुई है सर्जरी तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी भाई, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। तो यानी अनफिट होने के तो ना के बराबर ही चांस रहते हैं, अनफिट होने के तो ना के बराबर, जैसे कान बहते हो पहला, दूसरा कलर ब्लाइंड मोतियाबिंद, ये चेंज हो गई, तीसरा एक आपका जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है, वो प्राइवेट पार्ट भी आपके चेक होते हैं भाई, आपके जो पानी भर जाता है, आप सभी को पता है मेल कैंडिडेट को, तो उनका भी, और पाइल्स वगैरह भी, तो इनमें भी यदि आपकी दिक्कत है तो आप अनफिट हो जाए। तो ये 3-4 ही जो रीज़न होते हैं जिनमें आप अनफिट होने के चांस रहते हैं। बाकी आपका इतना ज़्यादा हार्ड लेवल का मेडिकल नहीं होता है, बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका बिल्कुल अच्छे से होगा, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। यदि कोई और डाउट आपका बच गया है इन चीज़ों से लेकर, आपका कोई और डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।